नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024 बुधवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही है, कुंडली अध्ययन में हमने सभी ग्रहों के बारे में जाना। कल हमने विशेष रूप से चंद्रमा के बारे में विस्तार से जानने का प्रयत्न किया, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में हैं वह सभी हमारे मन के द्वारा उत्पन्न होती है। और इसी को जानने के लिए कल हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। और मन हमारे इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। मन को चंद्रमा का कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 80% जल से बना हुआ है। और चंद्रमा की जो कर्क राशि है ये जल तत्व की है। तो चूंकि जब हमारा शरीर 80% जल तत्व से बना हुआ है तो हमारे को सबसे ज़्यादा प्रभावित भी जल ही करेगा। इसलिए जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं वह जल के कारण ही हैं, और उसका समाधान भी जल के द्वारा ही है। यदि आपने इतिहास को जाना हो, समझा हो, तो हमारे जितने भी विद्वान तपस्वी जो हुआ करते थे वे जल को हमेशा हाथ में रखा करते थे, लुटिया में, एक कमंडल में। और उन्हें श्राप देना हो या आशीष देनी हो तो वह जल के द्वारा ही दी जाती थी। अर्थात जल का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि हम समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में हमारी समस्या का मुख्य मूल कारण कहाँ है। वह जल ही है। जल जो कि हमारा मन का कारक है, और मन जो कि चंद्रमा का कारक है। इस प्रकार से चंद्रमा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। अब ये जल तत्व तो खराब कैसे होता है, इसमें हमको समस्याएं पैदा कैसे होती है, यदि हम इसको समझने का प्रयत्न करें तो हमें ये जो काल पुरुष की कुंडली हमारे ज्योतिषाचार्यों द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने हमें चौथे भाव में कर्क राशि बताई 4 नंबर में, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, जो जल तत्व की है, जिसको हम कितने तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ये भाव सुख का है। एक हम जिसको सुख मान रहे हैं आज के समय में, वह सुख वास्तविक सुख नहीं है, वह परिवर्तनीय सुख है। वह कल किसी और के पास था, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। जबकि हमारे ज्योतिषाचार्यों का, हमारे विद्वानों का कहना ये था कि ये भाव जो है, यदि धर्म भाव है तो ये अर्थ का है, ये आपकी काम इच्छा का है, और ये मोक्ष का है। तो ज्योतिषाचार्यों का कहना था कि जल तत्व जो है वो मोक्ष का कारक ग्रह है, और मोक्ष ही सबसे बड़ा जीवन का सुख है। क्योंकि ये जो भी जीवन हमें मिलता है, इस जीवन चक्र से बाहर निकलना ही सबसे बड़ा सुख है। ये जो ब्रह्म है, ये जो दुनिया है, ये जो जीवन है, ये किसी ना किसी पूर्व जन्म की बाधाओं के कारण, बंधन के कारण हमें वापस प्राप्त होता है। इसीलिए बच्चा जब जन्म लेता है, जब इस पृथ्वी की इस दुनिया में आता है, इस मायावी दुनिया में आता है, तो वह और कुछ नहीं कर पाता सिवाय रोने के। अब आप इसको समझिए कि बच्चा रोता क्यों है, क्योंकि उसे पूर्व जन्म की वो सारी चीज़ें याद है। तो वह छटपटाता है, वह रोता है इस मायावी दुनिया में आने के कारण, क्योंकि उसे ये महसूस हो जाता है कि मुझे वापस से उन्हीं बंधनों में जाना होगा, उन्हीं समस्याओं से घिरना होगा। यही कारण है
कि जन्म के समय बच्चा रोता है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो मोक्ष का कारक है, मुक्ति का कारक है मन, यह आत्मा के द्वारा व्यय करने पर ही आत्मा का सृजन कर सकता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम आत्मा का व्यय कर रहे हैं, लेकिन मन को सर्वोपरि मान रहे हैं, मन के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, मन के सुख को सुख मान रहे हैं, जबकि मन का वास्तविक सुख तो मोक्ष है। और ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा यदि कुंडली अध्ययन का ज्ञान हमें दिया गया है, ब्रह्मांड का ज्ञान हमें दिया गया है, ग्रहों का ज्ञान हमें दिया गया है, तो उनका भी कारण यही था कि आप मोक्ष और मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये जानने के लिए। और आज हम जानना क्या चाहते हैं? मेरी पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं, मैं पास हो जाऊंगा या नहीं, मेरी नौकरी लग जाएगी या नहीं, मेरे पास इतना पैसा होगा कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरे बच्चे होंगे कि नहीं, मेरे घर का मकान होगा कि नहीं, मेरे पास विलासिता की वस्तुएं होंगी कि नहीं। यानी हम सिर्फ और सिर्फ बंधन के बारे में सोच रहे हैं, जबकि किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास इन बंधनों का आपको देने का कोई समाधान है ही नहीं। वास्तविकता यह है कि ये ज्योतिष, जो कि ईश्वर की ज्योति है, जो कि आपको एक रोशनी दिखाती है, एक प्रकाश दिखाती है, कैसा? मोक्ष और मुक्ति का मार्ग। ये मोक्ष और मुक्ति के मार्ग के लिए बनाया हुआ एक अध्ययन है, जिसको हम गलत दिशा में जानने का प्रयत्न करते हैं। और यही कारण है कि हम सदा समस्याओं से घिरे रहते हैं। एक समस्या खत्म नहीं हुई, मालूम चला दूसरी समस्या तैयार है, दूसरी समस्या खत्म हुई, मालूम चला तीसरी समस्या तैयार है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन के अधीन होकर के अपने मन को इतना दूषित कर लिया है कि जैसे ही एक बच्चा समझदार होता है, वह अपना पराया समझने लग जाता है। समझना कैसे लग जाता है? हम लोग उसको समझाते हैं। जो वो देखता है घर में, बड़ों में, पड़ोस में, स्कूल में, शिक्षा में, वही आचरण वह करता है। तो यदि हम अपने परिवार में जो संस्कार हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसमें जब अपने पराये का ज्ञान डाल देते हैं, तो उसका मन दूषित होने लग जाता है। उस दूषित अवस्था में वह उस मन से फिर जो कर्म करता है, उन कर्मों में भी सत्कर्म बाकी नहीं रह जाते, दुष्कर्म प्रभावित होने लगते हैं। कैसे? जैसे वो अपना स्वार्थ देखता है, वह स्वार्थी बन जाता है। जबकि हमारे ज्योतिषाचार्यों का कहना था कि ये जो जीवन है, ये सेवा के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है, परार्थ के लिए मिला है, क्योंकि प्रकृति की एक भी वस्तु ईश्वर के द्वारा ऐसी निर्मित नहीं की गई है जो स्वार्थ में निहित हो। आप किसी पेड़ पौधे को, वृक्ष को ले सकते हैं, उनमें जितनी भी पैदा होती है वह सब मानव के लिए है। वह पेड़ स्वयं भक्षक नहीं है, भक्षण नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारी गंगा हैं या नदियां हैं, जो हमें जल देती हैं, वे भी कहाँ से कहाँ तक का सफ़र, कितने हजारों किलोमीटर का सफ़र, पहाड़ों से टकराकर, पत्थरों से टकराकर, रेतीले स्थानों से निकलकर अपना रास्ता निर्धारित करते हुए कितने ही लोगों को जल प्रदान करती है, वह स्वयं उस जल का भक्षण नहीं करती है। इसी प्रकार से अग्नि हर बुराई का नाश करके आपको भोजन की उपलब्धि कराती है, आपको ऊर्जा की उपलब्धि कराती है, सृजन की शक्ति प्रदान करती है। जितने भी हमारे तत्व है, वह चाहे भूमि तत्व हो, आकाश तत्व हो, तो ये सभी तत्व हमें ये बताते हैं, ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं कि ये जीवन, ये प्रकृति देने के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है।
परार्थ के लिए है। और हम बच्चे को जो संस्कार देते हैं उसको स्वार्थी बना देते हैं और उसके मन को दूषित कर देते हैं। इसके बाद जब बच्चा स्वार्थी हो जाता है तो वह अपनों और परायों में अंतर करते हुए वह अपनों से भी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लेने लगता है, धोखा देने लगता है, अतिक्रमण करने लगता है, छीनने और झपटने लगता है, मारपीट करने लगता है। इस प्रकार से मन दूषित अवस्था में जाता चला जाता है। और जब ऐसी दूषित अवस्था में जाता है तो वह मन बंधनों में बंधता जाता है, क्योंकि इस प्रकृति में एक नियम, एक सिद्धांत और है, जो कुछ आप देंगे वही लौट कर आएगा। क्योंकि इस प्रकृति में जब भी इस प्रकृति का निर्माण हुआ था तब से आज तक कोई भी चीज़ ना घटी है ना बढ़ी है, केवल रूप परिवर्तन हुआ है। यदि ऊर्जा थी, आग का गोला था तो वह ठंडा हुआ तो बर्फ़ में परिवर्तित हुआ, बर्फ़ पिघली तो पानी में परिवर्तित हुआ, पानी पे ऊर्जा पड़ी तो वाष्प बनी तो वायु में परिवर्तित हुई, वायु जब आकाश में बादल के रूप में चली तो वह वापस बरसात के रूप में, पानी के रूप में पृथ्वी को प्राप्त हुई। और पृथ्वी में जो नमी थी उसको जब ऊर्जा मिली सूर्य की तो उस नमी में सृजन हुआ। इसी प्रकार से जितनी भी प्रकृति में साधन है, उपलब्ध है, वे सब निर्मित समय के अनुसार निश्चित है, वही थे, वही है और वही रहेंगे, सिर्फ रूप परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार प्रकृति को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इस पृथ्वी पर जितनी भी हमारे पास भोग और विलासिताओं की वस्तुएं हैं, ये कल थी, आज है और कल रहेगी। केवल इनका रूप परिवर्तन हुआ है, नाम परिवर्तन हुआ है, स्थान परिवर्तन हुआ है। कल किसी और के पास था, आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगा, लेकिन हम फिर भी इस दूषित अवस्था में अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास समस्याओं का भंडार रहता है। स्वास्थ्य में भी समस्या, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, सम्मान की समस्या, पद प्रतिष्ठा की समस्या, ये सारी समस्याएं जल तत्व के द्वारा ही पैदा होती है। और जल तत्व हमारा मन है और मन का कारण ग्रह चंद्रमा है। तो यदि हमने चंद्रमा को अच्छे से समझ लिया, यदि चंद्रमा पे हमने अच्छे से कार्य कर लिया, यदि हमारे जल तत्व को हमने सुधार लिया, तो हमारे शरीर की 80% शक्तियाँ सही दिशा में काम करने लग जाएगी। और यही सही दिशा हमें समस्याओं से बाहर निकाल देगी, समाधान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब समस्या नहीं होगी तो समाधान की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो यदि आपको कोई चीज़ जाननी है, कोई चीज़ समझनी है, तो आप ये समझिए कि आपको इस जीवन के बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त हो। अदरवाइज आप समस्याओं में घिरे रहेंगे, बंधनों में बंधे रहेंगे। क्योंकि हमारे संस्कार भी हमें बताते हैं कि जिस बंधन के लिए हम बात कर रहे हैं उसके लिए एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ या चुटकुला बताता हूँ कि एक राजा का पुत्र समय पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। राजा चूँकि साम्राज्य संभालता था तो उसने ऐलान कर दिया कि हमारे इस बालक को वापस पुनर्जन्म जीवित करना होगा। जितने भी विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य थे, पंडित थे, योगी थे, वे सभी आ गए और उसके बावजूद भी कोई उसे पुनर्जीवित नहीं कर सका और वे सभी परेशान हो गए। लेकिन राजा का कहना ये था, या तो इसे जीवित कर दीजिए अन्यथा सभी को मृत्युदंड दिया जाएगा। तब एक विद्वान ज्योतिषाचार्य ने उस बालक की आत्मा को बुलाया और आत्मा को बुला करके उससे पूछा कि ये सामने जो गद्दी पे विराजे हुए हैं ये कौन हैं। तो बालक ने कहा मैं नहीं जानता। बोले
वो विद्वान ज्योतिषाचार्य उन्हें बालक की आत्मा से बोले कि ये तो कह रहे हैं कि तुम इनकी संतान हो, इनके पुत्र हो। तो वह आत्मा बोली कि ना मैं किसी की संतान हूँ, ना कोई मेरे पिता है। मेरे पिता तो परम पिता परमेश्वर है और मैं उन्हीं का एक अंश हूँ। अर्थात जैसा कि हमने जाना, आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। तो जब हम मृत शरीर को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ये कहने का मतलब, चुटकुले का मतलब यही था समझाना कि जब तक आप इस जीवन में हैं तब तक आपके ये बंधन हैं। इस जन्म से छुटकारा मिलते ही आपके बंधन समाप्त हो जाते हैं। कल बंधन कोई और था, कल बंधन कोई और होगा, क्योंकि ये शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा वही रहती है। इसलिए आत्मा के लिए कार्य कीजिए, मन के लिए नहीं। मन को केंद्रित कीजिए, मन को नियंत्रित कीजिए, मन की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कार्य कीजिए। अपने सोच विचार को बदलिए, तभी आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि इस जीवन में यदि वास्तव में हम देखें तो हमारे पास वैसे कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है। इसका कारण केवल हमारी दूषित मन की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जब हमारे, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ उनका, कोई विद्वान थे तो उनके पास पैर में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी, नंगे पैर थे। तो उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है। इसी समय प्रकृति ने उनके सामने बिना पैर वाले व्यक्ति को पेश किया या उन्हें दिखा, और वह उसे देख करके बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि मैं चप्पल और जूतों के लिए दुखी हो रहा था, मेरे पास कम से कम पैर तो है। इस व्यक्ति के पास तो पैर भी नहीं है, चप्पल और जूते का तो काम ही नहीं है। अर्थात जो आपके पास है वह पूर्ण है, संपूर्ण है, बस हमें उसका महत्व नहीं मालूम। क्योंकि जब हम दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं तो इस कंपटीशन का कोई अंत नहीं है। इसलिए जिसके पास जो कुछ है, जितना है, उसका ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। हर सुबह उठते ही प्रातः ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, द्वेष ईर्ष्या से बाहर आइए, लोभ मोह माया मत्सर से बाहर निकलिए, और जो कुछ आपके पास है उसका खुशी खुशी आनंद लीजिए, उपभोग कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। तो आपके पास कोई समस्या होगी ही नहीं। समस्या केवल हमारे मन के द्वारा है, तो उसका समाधान भी हमारा मन ही है। इसलिए जल तत्व का बड़ा महत्व है। जल तत्व के महत्व को समझ जाएंगे तो हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी। आज पूरी दुनिया का, पूरी विश्व का जल दूषित हो चुका है क्योंकि हमारा मन दूषित है। तो जल जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है वह भी दूषित हो गया है, और इसी कारण से हमें समस्या ही समस्याएं हैं, समाधान हमारे पास नहीं है। जय हिंद, जय भारत।